देखिए ये बहुत दिनों से हम लोग इस बात को जान रहे हैं, क्योंकि जो जिसको कहा जाता है मेजॉरिटेरियन काम, या मतलब एक बहुमत में होने वाले लोगों का एक अन्यथा वर्चस्व कायम करना, तो उसमें उनको हमेशा कोई ना कोई दुश्मन चाहिए। और दुश्मन वो हर व्यक्ति होता है जो किसी न किसी तरह, जिसको अंग्रेजी में मार्जिनल कहा जाता है या हमको सीमांत कहा जाता है। और ये पहले भी देखा गया है कि जब इस तरीके की भावनाएं आती हैं तो कभी किसी धर्म के लोगों को, कभी किसी जाति के लोगों को, कभी गरीबों को, कभी असहायों को एक एक करके चिन्हित कर कर उन पर जो है हमले किए जाते हैं। और ये शंका है, ये और देशों में भी देखी गई है और ये यहाँ भी देखी गई। आपको याद होगा एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि मैं जब वो लोग किसी मतलब ए ग्रुप पर आए तो मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं फलाना नहीं था, फिर किसी और को मानने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा, फलाना नहीं था, जब तक मेरे पे आए, जब मैंने चिल्लाया कि कोई बचाए तो और कोई बचा नहीं था। अब आप देखिए ना साहब, पहले कभी किसी ग्रुप पर, आज पहलवानों पर भी सरकार का दमन चल रहा है, कभी किसी पर चल रहा है। तो ये जो बात राहुल जी के कहना है कि जिस तरीके की नीतियां संघ परिवार की और बीजेपी की हैं, ये एक एक करके हर उस समुदाय और समाज को चिन्हित कर कर उस पर कुछ न कुछ राजनीतिक या बाकी प्रहार करेंगे, जिससे वो अपनी राजनीति बढ़ाते रहें। ये तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे भाई, जो बार बार जा रहे थे। हर बार बाहर जाके यही नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे थे कि एक समय में शर्म आती है अपने आप को भारतीय कहना। वो किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने तो कहा था ना, या किसी और ने कहा था? वो ठीक है, वो वीडियो नहीं वायरल हो रहा होगा, लेकिन वो आप लोग दिखाइए उसको। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय होना एक तरीके से लोगों के लिए गर्व की बात नहीं थी। तो इस देश को, देश की सीमाओं के बाहर इस तरीके की शार्प क्रिटिसिज्म तो किसी ने नहीं की ना आज तक। देखिए साहब, इसमें सीधी बात है, बहुत दिनों से हम लोग इस बात को कह रहे हैं, कानून बहुत सही सीधा है। निर्भय के जघन्य कांड के बाद जो कानून बना था, और मैं भी उस कमेटी में था जिसने कानून बनाया था, उसमें यह है कि अगर कोई भी महिला किसी पुरुष पे, या खासकर जो अगर सत्ता में उससे महत्वपूर्ण पद पर हो, जिसमें ये थे, ये रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन थे और वो रेसलर थी, अगर उस महिला कहती है कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके का उत्पीड़न हुआ है, तो उस व्यक्ति को उस पर सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि वो गिल्टी है कि नहीं है, मतलब वो दोषी है कि नहीं है, वो कानून देखेगा। कानून ये कहता है, तो ये बात जब है तो फिर इस पर कानून क्यों नहीं लागू हो रहा भाई? हम ये नहीं कह रहे कि बृजभूषण जी गलत हैं या सही हैं, वो अपने पक्ष में जो भी कहते हो। और ये वो कानून है, इसमें पूरी बीजेपी ने वोट दिया। शायद बृजभूषण जी भी उस समय सांसद रहे होंगे, तो क्यों समर्थन किया भाई इस कानून का? ये तो आपको याद होगा, निर्भय के बाद पूरी सड़क पर लोग उतर आए थे कि बड़ी असंवेदनशील कांग्रेस सरकार है, महिला अधिकार के लिए कुछ नहीं कर रही है, कड़े से कड़े कानून लाओ। बीजेपी के तो लोग कह रहे थे कि किसी पर इल्जाम लग जाए तो उसकी सड़क पर फांसी लगा देनी चाहिए। आज इनको पता चल रहा है, तो उस समय क्यों नहीं फिर आपने कहा कि कानून ऐसा नहीं लाना चाहिए? जब आप उस कानून पर पूरे बीजेपी ने पूरी तरीके से समर्थन किया, सुषमा जी ने उसका समर्थन किया, बीजेपी ने समर्थन किया, या आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तो उन्होंने इस कानून के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो सरकार कैसे कानून का पालन ना करे? और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप कानून का पालन करिए। आप लोगों का बनाया हुआ कानून है ये। मेरी कमेटी के चेयरमैन उस समय वेंकैया नायडू जी थे, उस हेल्थ की कमेटी में अडवाणी जी मेंबर थे, जिसमें हम लोगों ने ये नए कानून बनाए थे। इन सबके समर्थन से कानून बना था भाई।